सोचो, जब एक सच दुनिया के सामने आता है तो क्या होता है? क्या लोग उसे तुरंत एक्सेप्ट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं? हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, सच को पहले अपोज किया जाता था, और यही है जब इस्लाम का पैगाम मक्का के लोगों तक पहुंचाया गया। एक ऐसा शहर जो ट्रेड का सेंटर था, जहां लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन सिर्फ ट्रेड नहीं, जहां एक चीज और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ऐसी ट्रेडिशन जो सदियों से चली आ रही थी। अब एक नया मैसेज जो उन लोगों को चैलेंज कर रहा था। ये मैसेज क्या था? सिर्फ एक अल्लाह है और हम सब है। सोचो, ये बात उन लोगों के लिए कितनी बड़ी थी जो अपनी पावर, अपनी स्टेटस पर फख्र करते थे। इसलिए उन्होंने इस मैसेज को रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि अपोज भी किया। जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते थे, उन्हें अलग कर दिया जाता था, उन्हें उस सोसाइटी से निकाल दिया जाता था, उन्हें दुख पहुंचाया जाता था। क्यों? लोगों को रेत पर लिटाया जाता था, तेज धूप के नीचे, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने ईमान को छोड़ दे। सोचो कितनी हिम्मत चाहिए होती है सच पर खड़े रहने के लिए। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। ये कहानी है सब्र की, हिम्मत की और यकीन की। एक वक्त आता है जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है, फिर एक फैसला होता है। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सब कुछ छोड़ देना था। अपने घर बार को, अपनी जमीन को, अपने लोगों को, अपने खानदान को, अपने पूरे अहलो आयाल को छोड़कर चले जाना था। लेकिन फिर लोग निकल पड़े। इस सफर को कहते हैं हिजर। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। मदीना एक नई शोहरत लेती है। ये लोग इस्लाम को समझते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक नई सोसाइटी बनती है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर इंसाफ होता है, जहां पर बराबरी होती है, जहां एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। मक्का के लोग अभी तक खामोश नहीं थे। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, छोटी छोटी चीजें और फिर बड़ी बैटल। हर बैटल एक टेस्ट होता था, फतेह का और सब्र का और यूनिटी का। कभी जीत होती थी, कभी मुश्किल होती थी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती है, वो था यकीन। और फिर वो लम्हा आता है, मक्का जो कभी ऑपोजिशन का मरकज था, वो शहर वापस आता है, लेकिन इस बार पीस के साथ। ये जीत तलवार की नहीं थी, ये जीत करैक्टर की थी। लोग जो कल तक दुश्मन थे, आज सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह है इस्लाम का असल मैसेज, फोर्स नहीं। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, फ्रॉम डिवीजन टू यूनिटी। तो याद रखो, रास्ता बिल्कुल मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो मंजिल जरूर मिलती है। आगे क्या हुआ, कैसे इस्लाम अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक जर्नी है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी।
स्टे कंटिन्यू, जर्नी अभी बाकी है।